नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राज के वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। अगर आपने रिपोर्टर जी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक और कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलें। एक घर, एक प्यारा घर, एक सुंदर घर और उससे भी जरूरी एक सुरक्षित घर, यह सपना हर परिवार देखता है और इस सपने को पूरा करने के लिए लोग खुद से या फिर किसी बिल्डर के भरोसे रहते हैं। बिल्डर प्रोजेक्ट में माना जाता है कि आपको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की क्वालिटी से बना और पूरी तरह से सुरक्षित घर मिलेगा। लेकिन सवाल है कि क्या ऐसा हो रहा है? क्या बिल्डर जो वादा करता है उसे पूरा कर रहा है? दूसरा सवाल, क्या बिल्डर प्रोजेक्ट में बेहतरीन क्वालिटी का मटेरियल इस्तेमाल करते हैं? तो जवाब आता है कि काफी ऐसे बिल्डर हैं जो लोगों के साथ धोखा ही नहीं कर रहे हैं बल्कि उनको और उनके परिवारों की जान को भी जोखिम में डाल रहे हैं। बिल्डरों के काफी ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिसमें लगातार टूट फूट, स्ट्रक्चर में खामी की शिकायत आ रही है। इतना ही नहीं, गुरुग्राम में तो चिंटल पैराडाइज सोसाइटी की एक टावर के कई फ्लैट की छत ही भर भरा कर नीचे आ गिरी थी, जिसमें 2 महिलाओं ने अपनी जान गंवा दी थी। इस सब के बीच गुरुग्राम की एक सोसाइटी को ढाने का प्रोसेस शुरू हो चुका है। यह इसलिए किया जा रहा है कि यहां रहने वाले परिवारों की जिंदगी को सुरक्षित रखा जा सके। लेकिन घूम फिर कर सवाल वही, आखिरकार ये बिल्डर बिल्डिंग क्या सीमेंट रोडी की जगह कच्ची मिट्टी से बना रहे हैं? खैर, अब आपको बताते हैं वो कौन सी सोसाइटी है और क्यों इसे ढाया जाएगा। दरअसल गुरुग्राम के सेक्टर 37D में मौजूद NBCC ग्रीन व्यू सोसाइटी के असुरक्षित बहुमंजिला टावर गिरने की आशंका बनी हुई है। पिछले साल में 8 फ्लैट की बालकनी गिर चुकी है। महत्वपूर्ण बात यह है कि सोसाइटी की 3 टावर BPTP रेरा सोसाइटी के साथ लगते हुए एक निजी स्कूल की इमारत के बिल्कुल नजदीक है, जिसमें सैकड़ों की संख्या में बच्चे पढ़ते हैं। ऐसे में यदि ये टावर गिरते हैं तो बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। NBCC इंडिया लिमिटेड ने खतरे की आशंका जताते हुए फिलहाल इन 3 टावर को गिराने की मंजूरी जिला उपायुक्त से मांगी है। NBCC इंडिया लिमिटेड ने इस रिहायशी सोसाइटी को DTCP विभाग से करीब 9 एकड़ में लाइसेंस लेकर NBCC ग्रीन व्यू को साल 2012 में लॉन्च किया था। बिल्डर ने इस सोसाइटी में 7 टावर का निर्माण किया, जिसमें 784 फ्लैट बनाए गए थे। इसमें से करीब 260 फ्लैट को बेचा गया था। इस रिहायशी प्रोजेक्ट को साल 2015 में पूरा किया जाना था, लेकिन साल 2018 में पूरा हुआ। इसके बाद फ्लैट मालिकों को कब्जा देना शुरू किया गया। एक साल में इस सोसाइटी के टावर में कहीं से बालकनी में प्लास्टर झड़ना शुरू हुआ तो कहीं पर दीवारों में दरार आने लगी। इसके विरोध में जब फ्लैट मालिकों ने प्रदर्शन करना शुरू किया तो NBC इंडिया लिमिटेड ने साल 2021 में IIT दिल्ली से सोसाइटी की स्ट्रक्चरल जांच करवाई। 6 अक्टूबर 2021 को IIT दिल्ली ने सभी 7 टावर को रहने के लिहाज से असुरक्षित घोषित कर दिया। NBC ने इन टावरों को खाली करवाने का आग्रह जिला प्रशासन से किया था। अभी जिला प्रशासन इस तरफ सोच ही रहा था कि सेक्टर 109 स्थित चिंटल पैराडाइज सोसाइटी का D टावर गिर गया। इस घटना के बाद आनन फानन में तत्कालीन जिला उपायुक्त ने 17 फरवरी को आपदा एवं प्रबंधन अधिनियम के तहत NBCC ग्रीन व्यू सोसाइटी को खाली करवाने के आदेश जारी किए। DTCP विभाग के तत्कालीन DTP RS बाट ने 260 परिवारों से फ्लैट को खाली करवा लिया। इस बीच NBCC इंडिया लिमिटेड ने इस टावर की स्ट्रक्चरल जांच को CBRI और IIT रुड़की को सौंप दी थी। 17 मार्च 2022 को इन दोनों एजेंसियों ने इन टावर को असुरक्षित घोषित कर दिया। 27 जुलाई 2022 को DTCP विभाग के निदेशक ने NBCC इंडिया लिमिटेड को चिट्ठी लिखी, इन टावर को गिराने का प्रोसेस 1 महीने के अंदर शुरू किया जाए। इस बीच फ्लैट मालिकों ने आपत्ति जताई। उनकी तरफ से आग्रह किया गया कि पहले उन्हें विस्थापित किया जाए, इसके बाद फ्लैट गिराने की मंजूरी दी जाए। NBCC इंडिया लिमिटेड ने पिछले साल 25 जून को भी इन टावर को गिराने की मंजूरी मांगी थी। DTCP विभाग ने DTP ऑफिस से यह कहते हुए मंजूरी को रद्द कर दिया था कि अदालत में विचाराधीन फ्लैट मालिकों की याचिका का पहले निपटारा किया जाए। इस सोसाइटी में 142 EWS फ्लैट भी है। जब इन्हें खाली करवाया गया तो करीब 70 परिवार रह रहे थे। इनके विवाद का निपटारा अभी तक नहीं होने की बात बताई गई है। ये परिवार DTCP विभाग के कार्यालय के चक्कर काट रहे हैं। इस सोसाइटी में 14 मंजिला 7 टावर है। इनमें से टावर E
एफ और जी एक निजी स्कूल के बिल्कुल नजदीक है। 9 अगस्त को टावर एफ में फ्लोर नंबर 5, 6 और 7 और 8 की बालकनी अपने आप गिर गई। 9 सितंबर को इस फ्लोर की दूसरी तरफ की बालकनी भी गिर गई थी। ऐसे में एनबीसीसी इंडिया लिमिटेड को डर है कि यह टावर कभी भी गिर सकता है। एनबीसीसी ने इन तीनों टावरों में किसी भी फ्लैट को बेचा नहीं है। ऐसे में इन टावरों को गिराने की मंजूरी दी गई। राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने 9% ब्याज के साथ राशि वापस और 10 लाख रुपए मानसिक उत्पीड़न के एवज में देने के आदेश जारी किए थे। एनबीसीसी इंडिया लिमिटेड ने इन शर्तों के तहत 60% लोगों को राशि रिफंड कर दी है। 30% फ्लैट मालिकों ने दोबारा निर्माण करके फ्लैट देने की मांग रखी है। इन्हें 15 रुपए प्रति वर्ग फीट के हिसाब से किराए का भुगतान किया जा रहा है। कुछ फ्लैट मालिकों का मामला अदालत में विचाराधीन भी बताया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब बिल्डर कोई भी बिल्डिंग बनाने की तैयारी करता है तो आखिरकार वो इस तरह का घटिया और खराब मटेरियल क्यों इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से लोगों को अपने आशियाने से तो बाहर होना ही पड़ता है, जान का खतरा भी लगातार बना रहता है। और ऐसा नहीं है ये मामला सिर्फ एनबीसीसी या फिर चिंटल पैराडाइसो से ही जुड़ा हुआ है। इसके अलावा भी गुरुग्राम में ऐसी बहुत सारी बिल्डिंग है जिन पर सवाल खड़े हुए हैं। आपको क्या लगता है, बिल्डर ज्यादा मुनाफा कमाने के चक्कर में बिल्डिंग में घटिया मटेरियल का इस्तेमाल करता है ताकि अपनी तिजोरी को अच्छे से भर सके? हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। रिपोर्टर जी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।